Hello everyone, welcome to Weekend. Today's essay is based on Election Day. An election day. इलेक्शन के दिन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे. There is excitement everywhere on the election day. Candidates go on approaching their voters. Sometimes the number of candidates in each constituency is very large. Lots of money is spent to catch votes. तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इस टाइम हर जगह पर काफ़ी एक्साइटमेंट देखने के लिए मिलती है. जो भी कैंडिडेट्स हैं वो वोटर्स को अप्रोच करने के लिए घर घर जाते हैं. कभी कभी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो मतलब इस केस में जो काफ़ी वोटर्स जो होते हैं मतलब जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो काफ़ी मनी यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. When the election day arrives, the whole atmosphere looks tense. Candidates start moving from booth to booth. They try to look cool and confident. The government officials make arrangements for holding elections. There are polling booths at some distance. The booths are manned by 3 or 4 persons of the government. There are a few policemen at each polling booth to maintain law and order. तो जब इलेक्शन का दिन आता है तो उस टाइम जो एटमॉस्फेयर होता है काफ़ी टेंशन से भरा हुआ होता है. जो भी कैंडिडेट होते हैं वो हर एक बूथ से बूथ टू बूथ इधर से उधर रोम करते रहते हैं. वो अपने आप को कूल और कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो इलेक्शन को होल्ड करने का पूरा अरेंजमेंट करते हैं. यहाँ बहुत सारे पोलिंग बूथ्स होते हैं. कुछ कुछ डिस्टेंस पर बहुत सारे पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं. बूथ पर जो है 3 या 4% जो गवर्नमेंट के होते हैं वो तैनात किए जाते हैं और कुछ पुलिसमैन भी हर एक पोलिंग बूथ पर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तैनात किए जाते हैं. द पोलिंग बूथ opens by 7 or 8 in the morning. There is a crowd at the booth. The crowd grows in size as the time passes. Some candidates try to bring voters to the polling booth in some vehicles. पोलिंग बूथ पर जब वोटिंग स्टार्ट होता है तो 7-8 बजे सुबह में पोलिंग बूथ जो है वो ओपन हो जाता है. यहाँ पर धीरे धीरे पोलिंग बूथ पर जो क्राउड होती है भीड़ जो है धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है तो भीड़ जो है ये बढ़ती जाती है. कुछ कैंडिडेट्स जो हैं पोलिंग बूथ पर कुछ व्हीकल्स के थ्रू आते हैं. सब डिफरेंट व्हीकल का यूज़ करके आते हैं. वेरी ऑफन वी कैन हियर चीयरिंग स्लोगन्स नियर द पोलिंग बूथ्स. तो कभी कभी जो है बहुत सारे स्लोगन्स सुनाई पड़ते हैं. अपने जो पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं वो स्लोगन्स टाइम टू टाइम जो है चीयर करते रहते हैं. देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू एट ईच पोलिंग बूथ. तो हर एक पोलिंग बूथ पर जो लाइनें होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं. बोथ मैन एंड वुमेन वाई विथ वन अदर टू cool with one another to cast their votes. Sometimes the queue seems to be unending. तो यहाँ पर जो पोलिंग बूथ पर होता है जो वहाँ पर मैन और वुमेन जो होते हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आते हैं. तो वहाँ पर जो लाइन होती है सब लाइन में खड़े होते हैं. कभी कभी लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है अनएंडिंग हो जाती है. द पोलिंग बूथ जनरली क्लोजेस बाय 4:30 PM. तो जनरली जो पोलिंग बूथ है 4:30 बजे के आसपास ये बंद हो जाता है. देयर आर सम वोटर्स हु रश टू द बूथ टू कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग द क्लोजिंग आवर्स. समटाइम्स बोगस वोट्स आर ऑल्सो पोल्ड. देयर इज़ अ रैट रेस फॉर लास्ट वोट्स एंड द सपोर्टर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ट्राई टू गेट देम पोल्ड इन फेवर ऑफ देयर कैंडिडेट्स. तो यहाँ पर जो पोलिंग बूथ होता है पोलिंग बूथ जनरली 4 से 4:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है. तो यहाँ पर कुछ वोटर्स होते हैं जो कि बूथ पर जो रश करते हैं जल्दबाजी करते हैं वोट देने के लिए क्योंकि वो क्लोजिंग आवर में आते हैं तो काफ़ी जल्दबाजी करते हैं वोट देने के लिए. तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है कभी कभी बोगस वोट भी फॉल्स वोट जिसको कहते हैं वो भी पोलिंग बूथ पर पोल कर दिया जाता है. तो यहाँ पर जो सपोर्टर्स होते हैं कैंडिडेट के सपोर्टर्स होते हैं यहाँ पर उनके फेवर में
खड़े रहते हैं। आफ्टर द पोल्स ओवर, जब जो भी पोलिंग होती है ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, ईच कैंडिडेट्स स्टार्ट एसेसिंग हिज और हर चांस ऑफ सक्सेस इन इवनिंग। तो जब पॉल्स ख़त्म हो जाते हैं तो हर एक कैंडिडेट क्या होता है, अपना एसेस करना चाहता है अपना सक्सेस को शाम तक। द काउंटिंग ऑफ वोट्स स्टार्ट्स इन अ डे और 2 आफ्टर द पॉल्स। तो पॉल ख़त्म हो जाने के बाद में जो वोट्स होते हैं उनकी काउंटिंग स्टार्ट होती है, या तो उसी दिन स्टार्ट होती है या 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ जाते हैं। द result is declared and the winning candidate take out victory procession. The democratic country elections are ऑफ सुप्रीम इम्पॉर्टेंस। तो जब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो विनिंग कैंडिडेट की विक्ट्री होती है। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया में की बात करी जाए तो यहाँ पर इलेक्शन जो है ये इसका सुप्रीम इम्पॉर्टेंस होता है। एक बार फिर से हम रीड करते हैं। An election day. There is excitement everywhere on the election day. Candidates go on approaching their voters. Sometimes the number of candidates in each constituency is very hard. Lots of money is spent to catch votes. When the election day arrives, the whole atmosphere looks tense. Candidates start moving from booth to booth. They try to look cool and confident. The government officials make arrangements for holding elections. There are polling booths at some distance. The booths are manned by 3 or 4 persons of the government. There are few policemen policemen at each polling booth to maintain law and order. The polling booth opens by 7 or 8 in the morning. There is a crowd at the booth. The crowd grows in size as the time passes. Some candidates try to bring voters to the polling booths in some vehicles. Very often we can hear cheering slogans near the polling booths. There is a long queue each polling booth. Both men and women vie with one another to cast their votes first. Sometimes the queue seems to be unending. The polling booth generally closes by 4 or 4:30 p.m. There are some voters who rush to the booth to cast their votes during the closing hours. Sometimes bogus votes are also polled. There is a rat race for last votes, and the supporters of most of the candidates try to get them polled in favor of their candidates. After the polling, after the polls are over, each candidate starts assessing his or her chance of success in the evening. The counting of votes starts in a day or 2 after the polls. The result is declared and the winning candidate take out victory procession. In a democratic country, elections are of supreme importance. So ये थी हमारी आज की क्लास. Thank you for watching the video. See you soon in the next class. Bye bye.